देखिए हॉस्पिटल में किस प्रकार से वर्क होता है उसके मेन पहले टॉपिक हम देखेंगे, देन उस पर डिजाइनिंग वो हमें देखना है। तो ये है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का मेन पेज जो हमने सुगन देवी हॉस्पिटल के लिए बनाया था। क्या होता है इसमें? तो सबसे फर्स्ट आईपीडी और ओपीडी इनका लिए एक बटन बनाया है। इसके बाद ओपीडी केस स्लिप बनाया है, यानी जो भी जमा करेगा केस। आईपीडी केस बनाया है, जो भी आईपीडी में आएगा जमा करेगा। देन बिल प्रिंट और एक एक्स्ट्रा अदर आईपीडी। अब ये बीएल आईपीडी ये उनके लिए है, लेकिन इसको अदर आईपीडी हम नाम देंगे। एक हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स देखते हैं वहीं का आईपीडी बनता है, वो वाया ओपीडी से बनता है। ओपीडी से बनता है। नॉर्मली पेशेंट जब आता है तो वो ओपीडी में आता है, उसको ओपीडी में काउंट किया जाता है। जैसे कोई पेशेंट आया, यानी कोई भी उसको ट्रीटमेंट होना था, बेसिक ट्रीटमेंट हुआ, उसको दवाइयाँ दी और वो चला गया, यानी उसकी ओपीडी हुआ है। लेकिन समस्या बड़ी है, बीमारी बड़ी है, बोले कि एडमिट होना पड़ेगा, तो उसका बनेगा फिर आईपीडी, यानी एडमिट वाली प्रोसीजर अलग हो जाएगी। नॉर्मल चेकअप अलग होगा और एडमिट होने वाली स्थिति में बनेगा उसका आईपीडी। ठीक है ना? तो एक तो होता है कि पेशेंट हॉस्पिटल में आया है ओपीडी में और फिर वो वहीं पर जमा हो गया या एडमिट हो गया, तो उसका वहीं से आईपीडी बन गया। दूसरा आया है कि किसी अन्य डॉक्टर, जो डॉक्टर आपके हॉस्पिटल के नहीं है लेकिन बाहर के कहीं और देखते हैं, उनके क्लिनिक पे देखते हैं, और उन्होंने आपके हॉस्पिटल में जमा किया, उसको एडमिट किया है, तो फिर उनका आईपीडी बनेगा, उनका ओपीडी नहीं बनेगा। तो यहाँ बीएल सर डाल दिया था इनके लिए, बाकी नॉर्मली हम अदर डॉक्टर्स इसको कह सकते हैं, जिसमें सारे डॉक्टर जितने भी हैं बाहर के, जो आपके हॉस्पिटल में या जिस हॉस्पिटल में हम काम कर रहे हैं या जिसके लिए बना रहे हैं उसमें एडमिट करते हैं। ठीक है? तो ये होम पेज है। इनमें से जो भी प्रोसीजर होगा, जैसे आईपीडी ओपीडी बनना है तो हम आईपीडी ओपीडी को क्लिक करेंगे, एक ही पेज पे दोनों प्रोसीजर दिए अपने हॉस्पिटल के लिए। ठीक है ना? तो ये हमने आईपीडी ओपीडी, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो ये इस वाले पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले दे रखा ओपीडी एंट्री। अब पेशेंट की डिटेल क्या क्या रिक्वायर है वो यहाँ पर फील्ड दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें जो बनाना है वो ये वाला पेज बनाना है। ठीक है? तो इसका आप पिक ले लें। हो गया? एक कोई भी फटाफट जल्दी हो गया। जैसे उसको क्लिक करेंगे तो हम इस पेज पे आएंगे। अब इसमें क्या क्या हमें रिक्वायर है, तो हमने यहाँ पर पेशेंट नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी ऑप्शन हैं वो डाले हैं। एज, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फिर डॉक्टर। ठीक है? और ओपीडी चार्जेस क्या है और केयर ऑफ, कौन देखेगा पेशेंट को। ये हमारी फील्ड है और इन सभी पर स्टार लगे हुए हैं, यानी एक कंपल्सरी मैंडेटरी फील्ड है, यानी इनको भरना आवश्यक है। जैसे ही आप सेव को क्लिक करेंगे, ये डेटा फीड किया हुआ डेटा जो ओपीडी में आया है वो ओपीडी वाले पैरामीटर पहुंच जाएगा। वो सारी फील्ड यहाँ पर सीरियल नंबर, ओपीडी नंबर जनरेट होंगे, ईयर, डेट ऑफ एडमिट, ठीक है, पेशेंट नेम, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, एज, फीमेल, ये सारा वही फील्ड है जो इस पेज पे है, वही पूरा है ईयर से लेकर के। बस दो न्यू फील्ड है, वो है ओपीडी नंबर और सीरियल नंबर। ये ऑटोमेटिक जनरेट होंगे। जैसे पेशेंट को हमने सबमिट किया, यहाँ पर डेटा आया हमारा, देन नंबर जनरेट हो गया। ठीक है? इस प्रकार से। इसी प्रकार हमारा आईपीडी है। आईपीडी में यहाँ से आईपीडी बनेगा, सेव करेंगे, जनरेट हो जाएगा। पर आईपीडी में एक पैरामीटर नया हो जाता है। क्या? पहले ओपीडी बन गया है, वही पेशेंट आकर के आईपीडी में आया है, यानी हॉस्पिटल में वो एडमिट हो गया है, तो फिर हम क्या डालें, उसका ओपीडी नंबर डालें। उससे क्या होगा कि उसकी बाकी डिटेल हमें डालने की आवश्यकता नहीं, वो ऑटोमेटिक आ जाएगी। लेकिन यदि वो ओपीडी में आई ही नहीं है और आईपीडी बनना है, तो वो अदर आईपीडी वाला मामला चला जाएगा, वो यहाँ से नहीं आएगा। यहाँ से कौन सी आईपीडी बनेगी? जो ओपीडी में आया है, यानी हॉस्पिटल में ही आया था और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है, उसका यही बन गया। यदि अदर से आया बाहर से, तो उसके लिए हमने अदर वाला ऑप्शन दे रखा, बीएल से वाला आईपीडी दे रखा है,
वो पेज सेम ही है, ठीक है ना। जैसे ही आप पेशेंट का ओपीडी नंबर डालेंगे या ऑप्शन में दे रखा मोबाइल नंबर डालेंगे, ये पूरी डिटेल आ जानी है। देन जैसे सेव करेंगे तो ये डेटा यहाँ आईपीडी नंबर में चला जाएगा। वो सारी डिटेल जो हमें वन टाइम डाला था वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगी। तो उसकी आईपीडी बन गई। आईपीडी बनने के बाद कुछ उसने अमाउंट जमा किया। अमाउंट जमा करने के लिए हमें या तो ओपीडी नंबर चाहिए, आईपीडी नंबर चाहिए या मोबाइल नंबर चाहिए। तो ज़्यादा अच्छा एक मोबाइल अधिकतर पेशेंट का होता है, लेकिन किसी का मोबाइल नंबर नहीं है, आपने 00 डाल दिया, है ही नहीं, तो फिर आपको आईपीडी या ओपीडी नंबर से उसका रिसिप्ट बना पड़ेगा। यदि ओपीडी उसने जमा किया है चार्जेस, तो ये ओपीडी स्लिप है, सेम स्लिप आईपीडी भी। कोई एडमिट नहीं हुआ, एक तो होता है डॉक्टर की फीस, माना कि डॉक्टर की फीस 200 रुपये है, ओपीडी के समय वो फीस ले ली गई डॉक्टर चार्जेस, लेकिन इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगे, तो फिर या नेक्स्ट दोबारा से आया वो जमा करने के लिए, तो कोई ओपीडी चार्जेस उसने जमा किया, तो जैसे जमा होगा उसके एक क्लिप बना करके हम दे देंगे कि ये तो 250 रुपये 200 रुपये इसके, और इसके अलावा एक्स्ट्रा फीस इसके यानी जो भी सर्विस के लगे हैं ओपीडी में वो इसमें आ जाएगा। उसकी स्लिप हम बना के देंगे। आईपीडी में तो कई स्लिप बनेगी। एक बार पेशेंट आया, बोले अभी 2000 रुपये जमा कर दो, 2 से 3 दिन एडमिट रहा, पैसा चार्जेस बढ़ेगा, फिर उसको एक और 2000 रुपये की स्लिप, 3000 रुपये स्लिप, कई आईपीडी चार्जेस लगते जाएंगे, तो वो यहाँ पर जमा करेगा। जमा जैसे होंगे तो यहाँ पर पेमेंट डालना है आपको, आईपीडी चार्जेस टोटल कितना जमा किया यहाँ आ जाएगा। यहाँ 1500, लेकिन 1500 पहले और जमा किया होगा तो 3000 बता रहा है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये सारी स्लिप हमारे पास सेव होती जाएगी। ये है बिल। लास्ट में आईपीडी के बाद जैसे डिस्चार्ज होगा टोटल बिल चाहिए, क्या क्या आपका लगा, तो उसमें है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, बेड चार्ज, आरबीएस चार्जेस, है ना, कार्डियक चार्जेस, ऑक्सीजन, बेड, जो भी है, और भी बहुत सारी सर्विसेज हैं इसमें। इसमें कुछ चीज़ लिए, जैसे ही लिए और कितना दिन का पर डे के हिसाब से ये अमाउंट, कितने दिन वो रुका, कब कब कितने चार्जेस लगा, जैसे हमने यहाँ पे डाले, यहाँ डालना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करना, ये नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा हॉस्पिटल का जो भी चार्ज एक बार बना हुआ है। मॉडिफाई हम कर सकेंगे, बिल बन जाएगा मॉडिफाई। बिल का पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है, ये हमें डिजाइन करना। अभी तो हमने जो फोटो लिए हैं वही डिजाइन करना। कौन कौन सा, एक तो होम डिजाइन करना है, देन आईपीडी और ओपीडी वाला पेज डिजाइन करना है, ठीक है ना। इसके बाद ये जो अदर आईपीडी बना है, बीएल सर वाला आईपीडी, वहां से इसे क्लिक करेंगे, इस पेज पे आएंगे, यहाँ पर पूरा डिटेल फिट करेंगे, देन सेव करेंगे, तो ये वही आईपीडी में चला जाएगा, सेव एक जगह होगा, ठीक है। यदि हम चाहें तो इसको एक्सेल में भी देख सकते हैं। ये एक्सेल सीट है, होम। सबसे पहले कोई पेशेंट आया आईपीडी ओपीडी के लिए, ये पेज खुल गया। इस पे जैसे आपने पेशेंट का नाम डाला, कोई भी एक पेशेंट बता दो, मतलब ये टेम्परेरी बन जाओ, नाम बता दो। अभिषेक। आपको ही इंग्लिश मीडियम से देना एग्जाम? अभिषेक परमार क्या? अच्छा, वो अभिषेक, अभिषेक राजपूत। पिताजी का नाम अभिषेक, सन ऑफ कौन से सिंह? फोरम। अरे वाह, FORM, यूनिक नाम है पापा का आपके। ऐसा क्यों रखा था? पूछा है पापा से कभी कि दादाजी ने ऐसा नाम क्यों रखा? चलिए, मेल, मोबाइल नंबर 863 888 95 59 166। एड्रेस क्या लिखाएगा? PE। अरे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो भी लगे। डॉक्टर जिनको भी दिखाएंगे तो ड्रॉप डाउन आएगा, टाइप भी कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ओपीडी चार्जेस, केयर टेकर में कौन है आपके साथ? मैं ही हूँ, ठीक है। अब देखिएगा, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, ये डेटा यहाँ से गया, यहाँ से गया, हाल ही में जो ओपीडी जनरेट हुआ है वो यहाँ दिखा देगा। तो हाल ही में ओपीडी नंबर हुआ 210 759 757, इनका नंबर है। ये यदि आपको करना कि हाँ ये इन्हीं का है, तो यहाँ आप ओपीडी नंबर में इसको डाल सकते हो, यहाँ
ओपीडी नंबर आया है 210757, ये डिटेल आ गई। ठीक है, यदि इनका आईपीडी बनना है तो यहाँ से सेव कर दो। आईपीडी कोई चार्जेस जमा कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे तो जीरो करके इसको सेव करेंगे। इनकी आईपीडी बन गई। आईपीडी का अभी नंबर हुआ है 794, आईपीडी ओपीडी डिफरेंट होगी। यदि इनका ओपीडी नंबर नहीं पता होता, वैसे तो रिसेंटली है लेकिन 2-3 लोग आ गए ओपीडी में, नहीं पता होता तो यहाँ पर पेशेंट मोबाइल नंबर दे रखा है, इससे भी डिटेल आ जाएगी। नंबर बोलो, 8888959166। यानी क्या जरूरत है, या तो ओपीडी नंबर हो या मोबाइल नंबर हो, डिटेल आ जाएगा। तो यदि आप डबल क्लिक कर दिया आपने एक बार और, तो एक नंबर और जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए डेटा है। यदि आपने इसको क्लिक कर दिया सेव को, ये वाला, तो ये एक और आईपीडी इनकी बन जाएगी, पर इनकी आईपीडी नहीं बनानी है। इनका तो आईपीडी केस रिसिप्ट बनाना है, या आईपीडी या ओपीडी केस रिसिप्ट बनाना, तो ये आईपीडी केस में चले जाएंगे। यहां पर भी वही पैरामीटर है, या तो मोबाइल नंबर डाल दें 8889591166। जैसे ही नंबर डाला ये भी। अब इन्होंने कितना जमा किया है, अभी तक कोई ओपीडी चार्जेस जमा किया था इन्होंने, लेकिन अभी तक इनका बिल नहीं बना है। कोई एक्स्ट्रा जमा करते हैं आईपीडी, तो आईपीडी में ये 1500 रुपये माना कि जमा किया, सेव को क्लिक किया ये 1500। ठीक है, ये पूरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट है। अब समस्या ये आती है कि जब किसी नई संस्था के लिए आप वर्क करेंगे तो वहां पर फील्ड सब कुछ नया होगा। अभी तक इंस्टीट्यूट के लिए काम किया आपने, रिलेटेड वर्क आप स्कूल का कर सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल तो पूरा नया। क्या होता है, कैसे आपको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। सामने वाला तो बोल देगा बस हमारा तो ये काम होता है, वो आपको नहीं बताएगा ऐसा ऐसा बनाओ। ये हमें तैयार करना है। और किस में तैयार हो रहा है, ये एक्सेल में। अभी 2-3 स्कूल के रिजल्ट आए मेरे पास, बोले हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, हम हर साल उनको जो है कि 5000 रुपये रिन्यूअल चार्ज भी देते हैं, फिर भी हमें डेटा की समस्या है। हमने कहा कि हमारा सॉफ्टवेयर यूज करिए, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं देना है और समस्या भी नहीं। स्कूलों के ऑप्शंस आ रहे हैं, जो पहले से ऑनलाइन कर रहे थे उन्होंने इसको देखा, हमने अपना इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट बताया एक्सेल में। सबसे बड़ी विशेषता, सिस्टम हैंग नहीं होता है क्योंकि एक्सेल बना बहुत ईजी है अभी आप देख रहे हैं कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमें कंसेप्टली करना है और थोड़ा फास्ट करना है। अब हम कहाँ से होके आए, अब हम उस वर्क से होके आए जो हमने पूरा कंप्लीट किया है। अब आप छोटी छोटी चीज़ों को तो वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। आप पूछेंगे कि सर ये बताइए लैब में हेल्प करिए, तो ना जी ना, वो नहीं होगा। ये पहली बार तो ये कि हम इसको आप लोगों को बता रहे हैं, बाकी अन्य बेचेस को हमने करने के लिए दिया है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास इतना समय नहीं बचता कि हम बहुत स्लो इसको पढ़ करके चलें, क्योंकि हमें बाकी सिलेबस भी कवर करना है। ठीक है ना, तो डिजाइनिंग पैरामीटर आपका व्यवस्थित हो और फटाफट हो, उस पर काम करना रहेगा। नहीं करते हैं, गैप करते हैं, तो आपकी समस्या है। ठीक है, चलिए तो अब हम काम करना स्टार्ट करें। सबसे पहले आपने पहले वाली स्लाइड का फोटो ले लिया है। हमें कितनी सीट चाहिए वो भी हम निर्धारित कर लें इसमें। कौन सी सीट की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले का पिक ले लिया है आपने। ठीक है, मैं भी इसी का पिक ले लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं चलिए एक नई एक्सेल सीट हम ओपन कर रहे हैं। इसका नाम हम दे देते हैं MGM हॉस्पिटल कर दें। वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है हॉस्पिटल में। अब जो हमने वहाँ का डिजाइन करना है वो पेज यहाँ पे रख लिया, ताकि हमें पता चल जाए क्या क्या हमें लेना है। ठीक है, चलिए तो एक तो होम पेज है इसका। तो आप एक तो कुछ मामले ऐसे भी होते हैं आपके कि आप सीट कहीं भी ले लेते हो, कहीं भी नहीं लेना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले आपको जिक्र किया कि हम फास्ट पढ़ेंगे थोड़ा सा,
और फास्ट में थोड़ा भी इधर उधर किया तो रह जाओगे। ठीक है, मेरे साथ होकर के चलना है आपको और स्पीडली आपको वर्क करना है। ठीक है, वीडियो अवेलेबल है इसका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस पर ध्यान ही दें, फोकस नहीं करें। ठीक है, आपको इसमें बखूबी टाइम कम पड़ सकता है, क्योंकि 3-4 दिन में हम इसको ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ रिपीट नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि ये आपका वर्क है जो मैं करवा रहा हूँ, इसलिए रिपीट का तो कोई मामला ही नहीं है। ठीक है, कोई डाउट वाला मामला ही नहीं है। आपकी इच्छा है तो पढ़िए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है हमारे सिलेबस से हट करके। अब हमारा काम क्या था? यही खत्म करना था इसको, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, वैसे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, पर मतलब जो है कि इसका मतलब ये भी नहीं कि आप लचीलापन यूज करें। ठीक है ना, आप फिजिकली और मेंटली यहीं पर रह करके फिर पढ़ेंगे। ठीक है अभिषेक, इतना बुरा मत बना, तेरा चेहरा एकदम ऐसा हो गया कि पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ और तो याद नहीं आ गई? नहीं आई, चलिए। तो हम फटाफट इसको डिजाइन कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा रखना आप, जितना हो सके, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि सामने वाले को पसंद आ जाए वो चीज़ें। ये हम अपने लिए नहीं बना रहे, हमें सामने वाले को ध्यान रखना है कि वो इतना इफेक्टिव हो कि वो फटाफट उसको उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करोगे कि अरे वाह क्या अच्छा लग रहा है। तो डार्क का लाइट का कॉम्बिनेशन जो होना चाहिए वो वेल होना चाहिए आपका, कुछ तो भी नहीं अपनी पसंद नहीं चलाएं हर जगह। आपको मल्टीपर्पज ध्यान रखना कि सामने वाले को ये क्या पसंद आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कलर कॉम्बिनेशन आप रखें, आंखों को चुभे ना, बेकार नहीं लगे, भड़किला नहीं लगे, वो थोड़ा सा आप ध्यान रखें। भले आप, मेरा ये नहीं कहना कि यही कलर करें, आप डिफरेंट ले सकते हो। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये हम ले लेते हैं, बाकी का सीट हम कलर। अब सबसे पहले एक शेप ले लेते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, शेप में जाएंगे, और यहाँ पर शेप हम ले लेते हैं। ये हो गया आईपीडी ओपीडी। उस समय हमने जब इसको डिजाइन किया था तब उनसे सारा डिटेल मांगा था कि क्या क्या चाहिए, उस हिसाब से हम इसको लेते गए थे। अभी हमारे पास है डेटा, तो हमें टाइम नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, बाकी नए उसके लिए आप कहीं तैयार करोगे, और जरूरी नहीं कि हर हॉस्पिटल को इतना ही ज़रूरत लगे। इसके अलावा उसकी सर्विस हो सकती है, तो फिर उस पर हमें माइंड दौड़ाना पड़ेगा कि अब हमें करना क्या है। तो हमें उस कंसेप्ट को लेकर के चलना है कि नई जगह यदि हम नए उसमें वर्क करते हैं तो फिर क्या करना है। ठीक है ना? तो हमें यहाँ पर 5 शेप लेना है। ये हमारे शेप इंसर्ट हो गए हैं। इसके बाद ऊपर हॉस्पिटल का नाम आप डाल देंगे। ठीक है, बाकी आईपीडी ओपीडी को हमें तैयार करना है, तो हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पर डाल देते हैं आईपीडी ऑब्लिक ऑब्लिक ओपीडी। ठीक है, वैसे ओपीडी आईपीडी लिखते वो भी ठीक रहता। होम में जाएंगे, अलाइनमेंट को सेंटर करेंगे इसके, और डेटा को सिलेक्ट करके हम बोल्ड भी कर देंगे, साइज भी थोड़ा इंक्रीमेंट कर देते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग बहुत ज़रूरी है। इसका कलर आप चाहें तो इसकी बॉर्डर पर डबल क्लिक करेंगे, और जैसा कलर अभी तक हम फॉर्मेट शेप का देते आए हैं, इसी प्रकार इसका कलर हम कोई भी ले लेंगे, जो भी डिजाइनिंग पैरामीटर है। इसका नाम ओपीडी केस जो बाद में दे देंगे। अभी हम एक सीट इंसर्ट कर लेते हैं जिसका नाम है हमारा आईपीडी ओपीडी। तो इस सीट का नाम हम राइट क्लिक करके दे देंगे होम, और ये जो सेकंड सीट हमने इंसर्ट किया है इसका राइट क्लिक करके हम नाम दे देंगे ओपीडी आईपीडी। सही तरीके से दे, स्लेश नहीं लगेगा, तो अंडर स्कोर दे देना, और यहाँ पर दे देना आईपीडी। ठीक है ना, ये हम दे देंगे। अब हमारी आईपीडी ओपीडी में जो जो फील्ड है वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तो थोड़ा सा अब इस पर भी हमें चलना पड़ेगा, तो ये हमें ज़रूरत है। अभी हम थोड़ा सा फास्ट वर्क करने के लिए पूरा फॉर्मेटिंग लेके आ जाओ, चलेगा? एक्सेल में हमारे पास बना हुआ है, आपको सेम उसी प्रकार प्रोसीजर प्रोसेस करना है। ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। बाकी आपको तो पूरा बनाना ही है। बना के वैसे मैं पूरा बता रहा हूँ, बस जो डिजाइनिंग, जो टाइमिंग लेने वाला काम है
वो थोड़ा हम कम। इससे बस हमें इतना बेनिफिट मिला है कि हमें जो फील्ड को टाइप करने वाला समय लगना था वो नहीं लगा, आपको लगेगा, क्योंकि आपके पास कॉपी पेस्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर कुछ रो इंसर्ट कर लेते हैं हम, इंसर्ट में जा करके चलिए। तो ये फील्ड आपको यहाँ पे देना है एज इट इज, ठीक है ना। ये खाली बॉक्स रखना है, ये सब टाइप किया हुआ मतलब इसमें, ठीक है। ऊपर हमें दे देना है हॉस्पिटल का नाम, जो भी हमारा हॉस्पिटल रहेगा वो। इंसर्ट से एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं हम। हमने रखा है MGM हॉस्पिटल। उसका जो भी लोगो हो वो लगा देना, ठीक है। यहां पर हमें ऑटोमेटिक डेट चाहिए, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, इसके लगे लगा देंगे हम टू डे का फॉर्मूला। टू डे में डेट और टाइम दोनों आ जाता है, ठीक है ना। ये आ गया यहाँ पर डेट हमारा। तो टू डे से ऑटोमेटिक, सॉरी नाउ से डेट और टाइम आता है, टू डे से डेट ही आएगा ओनली, ठीक है ना। ओपीडी एंट्री, प्रेजेंट ओपीडी कितनी है वो डाल दिया है। ईयर अब यहाँ पे 2022 है, तो यहाँ ड्रॉप डाउन बना दिया है। ड्रॉप डाउन बनाना सभी को आता है, तो यहाँ पे अब क्या सिलेक्ट करेंगे हम, 22। डेट ऑफ एडमिट तो ऑटोमेटिक आ गया 11/4/2022। क्या फार्मूला यूज किया गया है, तो डेट का फार्मूला यूज किया गया है टू डे, वही फार्मूला है। टू डे से वो सिस्टम का जो भी डेट होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ भी ले लेगा, ठीक है ना। अब हमें ईयर और डेट, साथ ही साथ ये पूरी डिटेल एक नेक्स्ट सीट जिसका नाम है ओपीडी, उसमें हमें इसको रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस इन सभी फील्डों को यहाँ से कॉपी करते हैं। ये आप भी कर पाओगे। कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और एक नई सीट लेना है जिसका नाम है हमारा, क्या नाम है, ओपीडी। तो ओपीडी हम देंगे, इसको भी कैपिटल में दें, जो अच्छा लगे। फॉर्मेटिंग पर विशेष ध्यान दें। अब हम एक तो सीरियल नंबर और एक ओपीडी नंबर के लिए दो कॉलम छोड़ करके यहाँ पर कर्सर रख करके पेस्ट में जाएंगे और इसको एज ए ट्रांसफो पेस्ट कर दें, तो वही फील्ड यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। अब जो भी हम पेशेंट की डिटेल रहेगी उनको हमें क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है। ठीक है, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर थोड़ा लाइट बिल, बॉर्डर ऑल बॉर्डर। ये यहाँ पर क्या जाएगा, सीरियल नंबर कितने हमारे पेशेंट हुए हैं, और यहाँ पर जाएगा ओपीडी नंबर। ये ऑटोमेटिक जनरेट होना है। कब जनरेट होना है, ये फील्ड आने के बाद, ठीक है। चलिए, तो अब हम वापस ओपीडी पे चलते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, हमें एक मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा। तो पहले डेटा भर लें हम, माना कि मैंने अपना डेटा ही सबमिट कर दिया। सन ऑफ डॉटर ऑफ, पिताजी का नाम, एज है, पिताजी का नाम का ऑप्शन है इसमें, पेशेंट नेम एज, इसमें भी छूटा होगा। सन ऑफ डॉटर ऑफ तो ऐसे लिखा है, और पिताजी का नाम ही डालना है, यहाँ पे हमने इसे डाल दिया है।
ठीक है, एज हम डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, एड्रेस डॉक्टर, ओपीडी चार्ज, ठीक है, केयरटेकर में नहीं है तो ना भी डाल सकते आप, कोई नहीं, ऐसा हम डालें। ठीक है, अब मैक्रो के पहले डेटा फीडिंग जरूरी है हम जब बना रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि खाली डेटा तो नहीं चलेगा मैक्रो में। चलिए, तो अब हम एक मैक्रो यहाँ से रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन हमें वहां पर डेटा कौन कौन सा ले जाना है, तो यहाँ पर हमारी फील्ड के अकॉर्डिंग ईयर और डेट ऑफ एडमिट भी चाहिए, कब एडमिट हुआ था और किस वर्ष हुआ। ठीक है, इसके आधार पर हम इस नंबर को जनरेट करने वाले हैं। नंबर हो सकता है सीरीज नंबर अलग रहे, लेकिन उनका कहना है कि हमें हर साल का उसके नंबर से पता चल जाए, जैसे हम इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट में करते हैं, तो वो हमें यहाँ पर रखना है। तो हम जैसे ही इसको सेव करें तो डेटा यहाँ से कॉपी हो, सीट पे जाए, ठीक है, फिर वापस आए, इस डेटा को खाली करना और इसको खाली नहीं करना। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, डेवलपर में जाएंगे, डेवलपर में जाएंगे और रिकॉर्ड मैक्रो, क्या मैक्रो का नाम दे दें हम, क्या बन रहा है हमारा, ओपीडी, तो ज़्यादा अच्छा है कि ओपीडी नाम दे दें। ठीक है, मैक्रो भी ऐसे देना क्योंकि बहुत सारे तो नहीं, लेकिन हाँ फिर भी 4-5 मैक्रो इसमें बनने हैं, तो मैक्रो का नाम क्या दे दिया हमने, ओपीडी। ओके किया, रिकॉर्डिंग चालू है। कहाँ से, यहाँ से डेटा को क्या करें, सिलेक्ट करें, कंट्रोल से कॉपी करें, कहाँ जाए, ओपीडी में जाए, कहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ से चल के यहाँ पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई वैल्यू नहीं दी। जब आप यहाँ से चल करके कंट्रोल डाउन करेंगे तो लास्ट पहुंच जाएगा, यानी क्या करना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा वहीं से। मैक्रो रिकॉर्डिंग बंद करो, पहले हम एक वैल्यू डाल लें डमी, बस एक से काम चल जाएगा हमारा। कहाँ से डालना है, ईयर से डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब आएंगे तो यहाँ से कंट्रोल डाउन करेंगे, लास्ट में यूज रिलेटिव रेफरेंस ऑन करके नीचे आकर के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बस इतना था जो छूट गया उसमें। चलिए फिर से रिकॉर्ड, नाम दे देते हैं ओपीडी। अभी ओवर राइट होगा तो हम यस कर देंगे, बोले हाँ। क्या करें, डेटा को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें, कहाँ जाए, ओपीडी में जाए, यहाँ पर क्लिक करें, कंट्रोल डाउन करें, यूज रिलेटिव ऑन करें, डाउन जाए, फिर कहाँ जाएंगे, होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट एज ए ट्रांसपो, ये आ गया, पूरा डेटा आ गया। बाहर क्लिक कर देंगे, यूज रिलेटिव को बंद कर देंगे, फिर हम यहाँ पर ओपीडी पे जाएंगे, ठीक है, और नहीं कुछ गड़बड़ हो गया, ईयर, हाँ वही यहाँ से सिलेक्ट होना था, मिस्टेक हो गया। ठीक है, फिर से एक बार कर लेते हैं, अच्छा वो डिलीट नहीं हुआ, उसके पहले याद आ गया। तो फिर से रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो नाम है ओपीडी, यहाँ से कॉपी करना, ठीक है, कंट्रोल सी, ओपीडी में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल डाउन करेंगे, यूज रिलेटिव ऑन करेंगे, फिर डाउन करेंगे, डाउन करने के बाद होम में जाएंगे, पेस्ट में जाएंगे, पेस्ट स्पेशल में जाना, और यहाँ पर लेंगे हम वैल्यू, और यहाँ पर लेंगे ट्रांसपो और ओके। क्यों लिया है ऐसा, पिछली बार में हमने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि हमारा जो डेट और ईयर है वहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है। तो जहाँ पहले हमें मालूम था फॉर्मूला नहीं लगा तो हमने सीधे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन अब हमें मालूम है कि फॉर्मूला लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूले के साथ में पेस्ट नहीं करेंगे। यदि डेट चेंज हुआ तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा, आ तो जाएगा, लेकिन अगले दिन आज की डेट नहीं दिखाएगा, वो उस दिन की दिखाएगा, नेक्स्ट डे की डेट। तो अब हमें क्या चाहिए, ओनली वैल्यू चाहिए, ना कि फॉर्मूला चाहिए। ठीक है, इसलिए तो हमने वैल्यू देन ओके किया, ये आ गया, ये ऐसा आया है। ठीक है, लेकिन अब इसमें डेट ऑफ एडमिट, एक तो ये है कि इसमें इसका फॉर्मेट डेट नहीं है, तो ये तो हम बाद में पूरे कॉलम का कर देंगे, जनरेट खत्म हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। बाहर क्लिक करेंगे, अब देखो क्या सावधानी रखना है, यूज रिलेटिव को तो बंद कर दें हम। ठीक है, अब हमारा रिकॉर्डिंग स्टॉप नहीं किया है, इसके पहले ही ओपीडी में गए वापस,
यहाँ पर डबल क्लिक करना है कहीं पे भी, एक ऐसी जगह जो प्रोटेक्टेड नहीं रखना है आपको, नहीं तो फिर एरर देगा ये। इसको प्रोटेक्टेड नहीं रखना रहेगा, जिससे वो सिलेक्शन वाला मामला हट जाए, बस इसलिए। और उसको बाद में प्रोटेक्ट को अनप्रोटेक्ट भी रखना पड़ेगा उसको। यहाँ हमने क्लिक कर दिया है। यहाँ क्लिक करने के बाद अब हमें ये जो डेटा है, क्लिक क्यों किया, क्योंकि ये डिलीट नहीं करना, ये डिलीट करना। तो इसको हमने क्या कर दिया, सिलेक्ट करके डिलीट भी कर दिया, और फिर से इसको क्लिक कर देना है। ठीक, बस अब आप इसको क्या कर सकते हो, स्टॉप। ठीक है, अब जो सेव वाला बटन है इस पर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो पे जाएंगे। कौन सा मैक्रो है हमारा, ओपीडी। ओके कर देंगे। ठीक है, अब एक नया पेशेंट ले, बताओ नया पेशेंट का नाम, अभिषेक के डाल देता हूँ। पापा का नाम अभिषेक, FORM, उम्र, एज, उनकी नहीं आपकी, पेशेंट तो आप हो ना, 18। मोबाइल नंबर जो भी डालना, एड्रेस में सुजालपुर डाल दो। ठीक है, सेव को हम क्लिक करेंगे, ये सेव कहाँ गया, ओपीडी में, ये अभिषेक आ गया। अब जैसे यहाँ पर आए तो यहाँ ओपीडी नंबर जनरेट हो जाए। ठीक है, अब ओपीडी में सीरीज क्या रखना चाह रहे थे, एक तो सीरियल नंबर सबसे पहले जनरेट हो, तो सीरियल नंबर लाने के लिए क्या करेंगे हम, इक्वल इफ का फॉर्मूला, इफ क्या हो पेशेंट, ये ईयर वाला, यदि ये वाला ब्लॉक ब्लैंक हो तो क्या है, ब्लैंक आए, नहीं तो क्या करें, इस सेल एड्रेस में, नहीं तो वन, नहीं नहीं वन तो नहीं, ऐसे तो आगे बढ़ेगा ये, रो, रो लगा देंगे, रो का फॉर्मूला, रो कौन सी रो, ये वाली रो A1, इसमें क्या कर दे, +1 कर दे। ये 2 आ गया। अब यहाँ पर 1 करना चाहिए था, अभी हम इसको खींच देते हैं। कहाँ तक खींचेंगे इसको, पूरा जितना आपको लगे कि एक साल में कितने पेशेंट आएंगे। उनका कहना है कि 1000 पेशेंट एक साल में आ जाते हैं, तो आप 2000 लेकर कर लेते हो, उसका डबल कर देना। ठीक है ना, कितने पेशेंट आने की संभावना नहीं, तो वो वहां पे जाकर के आगे रुक जाएगा सॉफ्टवेयर। तो एक साल तक का मामला सेट करना, अगले साल यदि रिन्यू चार्ज लेना है 100-200 रुपये तो वो ले लेना। हाँ, कौन सी रो में, इस रो में एक नहीं जोड़े, नहीं माइनस जोड़ देंगे। हो गया ना, ये तो फर्स्ट तो वैसे ब्लैंक चलेगा हमारा, यहाँ से हमारा काम हो जाएगा। ये आ गया 3, 3 हमने अभी तक पेशेंट देखें। अब इसमें क्या है, तो इसमें ईयर भी आए, तो इसमें हम डाल देते हैं 2020 ही डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया अपनी तरफ से। और इस कॉलम को यहाँ से सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करना है, तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन सिलेक्ट आता है ना, फिर हम होम पे जाएंगे और यहाँ फॉर्मेट में क्या कर देंगे, डेट, डेट लॉन्ग शॉर्ट जैसा आप चाहें वो यूज़ कर लेना, ये तो शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब सीरियल नंबर में सबसे पहले इनको चाहिए ईयर और फिर नंबर, बस और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर वही फॉर्मेट यूज़ करेंगे जो यहाँ पर हमने किया था। इसमें हमने दे दिया 2000 ओनली 22 दे देते हैं। ओपीडी नंबर इक्वल इफ, यदि क्या हो, वही यही फॉर्मूला, C2 इक्वल ब्लैंक हो तो क्या है, ब्लैंक आए, नहीं तो, नहीं तो क्या है, जो भी हमारा टेक्स्ट है उससे राइट साइड से 2 अंक आए, तो हम लगा देंगे राइट का फॉर्मूला, राइट किस में से, इस सेल में से, कितने अंक आए, 2, अरे 22 हो गए।
यहाँ हमें डालना था 11/4/2022। अब यहाँ पर कुछ और ही दे रहा है, ये 62 दे रहा है। ठीक है, हमें 22 चाहिए। तो ये जो भी वैल्यू आई है, वैसे तो टेक्स्ट वैल्यू है, 682 नहीं आना चाहिए था इसमें। टेक्स्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। ब्लैंक हो तो ब्लैंक आए, नहीं तो ईयर आए अपने को, तो ईयर। यहाँ एज वैल्यू आ गई क्योंकि यहाँ पर ये डला हुआ था 11/4/2022। ये 22 है, गया 22 के साथ में ओनली 22 चाहते हैं, 2022 नहीं चाहते हैं, तो फिर हम इस वैल्यू में से दे देंगे ओनली वाई। डेट फॉर्मेट बदल देंगे, फिलहाल तो अभी इसको हम इतना ही रख रहे हैं। इसके आगे हम एक नंबर भी चाहते हैं, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एंड लगा करके यहीं पर क्या लगा देंगे, एंड का सिंबल और ये एड्रेस दे देना आप, ठीक है ना। क्लिक करेंगे तो इसमें 0 आ गया और इसमें 1 आ जाएगा, ये आ गया इस प्रकार से। इसके बीच में यदि आप कोई यूनिक सिंबल 0 ऐसा भी चाहते हो तो वो भी डाल देना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 आ रहा है, 200 ओनली इतना चाहते हैं, तो फिर हम इसको ये फॉर्मेट हमारा डेट का है, हम डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करें वहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर फॉर्मेट ले लिया था, इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हमने इसका फॉर्मेट डेट कर दिया है। डेट नहीं करेंगे तो ये फॉर्मेट ऐसा ना आकर के मिक्स आएगा। फॉर्मेट तो डेट हमारा ठीक है, पर हमने इसका डेट नहीं किया ना, हम इस पे काई को जाएं, यहाँ सीधा सीधा 22 दे ही रखा है, तो हम इसमें उलझे ही नहीं, हम इसमें नहीं ना उलझते हुए हम यहाँ पर राइट लगाते हैं, राइट इसमें से उठा लेते हैं, कॉमा कितने अंक, 2 चाहिए, ये ऐसा, ठीक है। 22 तो यहीं दे रखा ना, हम उसमें क्यों जाए डेट में, वो फॉर्मेट को डिस्टर्ब ही नहीं करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक आपका सीरियल नंबर और ओपीडी नंबर जनरेट हो जाएगा। आप चाहें तो एक एंट्री और करके और एक क्वेश्चन और बना सकते हैं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रजमोहन कहाँ है, ब्रजमोहन क्यों, ब्रजमोहन तेरे को ये जमा कर रहा है आज, ब्रजमोहन, ब्रजमोहन पिता का नाम मोहना हो गया, हाँ ब्रजमोहन के पापा का नाम, एज 21 है, अच्छा ठीक है, हम इसको सेव करें। अब यहाँ पे ये नंबर नहीं दिखा रहा है, इसका फॉर्मूला कुछ और लगा हुआ था, हम यहाँ पर देखें 224, ठीक। सेव कैसे करना है, वही सेव एज ए मैक्रो, विथ मैक्रो सेव करना है आपको इसको, नहीं तो ये नहीं चलेगा। इतना ही कर पाएंगे आप, डिजाइन भी करना है आपको, इतना करिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में इसको देखें, ठीक है।